हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ आवर चैप्टर दैट इज यूनिट्स एंड डायमेंशंस। हम लोगों ने जो भी पढ़ा है उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। सेकंड हम लोगों ने उसके देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। वो किस दो टाइप से देखा था हमने, बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। ये कौन कौन से थे अपने? एक था स्केलर और दूसरा था वेक्टर। डिपेंडेंसी फंडामेंटल थी अपनी, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है ऑलरेडी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, कौन कौन से देखे थे? CGS, MKS, FPS एंड देन अल्टीमेटली SI। ठीक है। आफ्टर दैट हम लोगों ने यूनिट कन्वर्जन के बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए थे। ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टुडेज टॉपिक। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो बचा हुआ अपना सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है। और फिर उसके बाद देखेंगे डायमेंशंस। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना सप्लीमेंट्री यूनिट से। सप्लीमेंट्री यूनिट दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज प्लेन एंगल एंड सेकंड इज सॉलिड एंगल। ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेन एंगल। जैसे हम लोगों ने देखा जो लेंथ अपनी फिजिकल क्वांटिटी थी, ठीक है, उसकी कितनी सारी यूनिट थी? मीटर, सेंटीमीटर, फीट, किलोमीटर। ठीक है। ऐसे ही आप लोगों ने अभी तक एंगल की एक यूनिट पढ़ी हुई है जो कि है डिग्री। आज हम लोग उसकी एक दूसरी यूनिट पढ़ेंगे, रेडियन। डिग्री आप लोग को ऑलरेडी पता है, जैसे 30 डिग्री कह लो अपना, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है। तो ऐसा ही सिस्टम में एंगल का यूनिट क्या होगा? रेडियन होगा। और इसको हम लोग फिजिक्स में काफी यूज करेंगे। तो चलो समझते हैं कि रेडियल यूनिट को। लेट अस कंसीडर अ सर्कल ऑफ रेडियस r। ठीक है। और ये अपनी क्या है कि आर्क लेंथ। ये क्या है? आर्क लेंथ। ठीक है। तो जो एंगल है ये, दिस इज और थीटा। तो थीटा को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। और थीटा क्या है अपना इसमें? एंगल। और कह सकते हैं प्लेन एंगल। ठीक है। तो इस थीटा की यूनिट होगी रेडियल इन SI सिस्टम ऑफ यूनिट। सो अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज 1 रेडियन। सो 1 रेडियन वो एंगल है जब अपनी आर्क लेंथ रेडियस ऑफ अ सर्कल के इक्वल हो जाए, विच मीन्स आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस। तो थीटा क्या हो जाएगा अपना? आर्क लेंथ
डिवाइड बाय रेडियस, ये ऑलरेडी आर के इक्वल है, तो दिस इज 1, तो थीटा इज 1 रेडियन। ठीक है, ये अपना ओरिजिन पॉइंट है ओ, और ये है अपनी रेडियस आर। ठीक है, आर्क लेंथ, दिस इज और आर्क लेंथ। ठीक है, ये अगर रेडियस के इक्वल हो जाए तो जो हमारा जो एंगल यहाँ पे बनेगा, ये थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपन रेडियस होता है, आर्क ऑलरेडी आर के इक्वल होगी, डिवाइड बाय आर, इक्वल टू दिस इज 1 रेडियन। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने पीछे देखा, व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सर्कल, देन थीटा अपना क्या हुआ, 1 रेडियन। व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफ्रेंस कितनी होती है अपनी, दैट इज 2 पाई आर, तो थीटा क्या हो जाएगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर, दैट इज 2 पाई, 2 पाई रेडियन। ठीक है, इसी को हम लोग डिग्री में क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री। तो यहाँ से अपना एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आता है जो कि बहुत काम आएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। ठीक है, इसको रेडियन को शॉर्टली आर ए डी करके भी लिखते हैं। तो 180 डिग्री कितना हो जाएगा, दोनों को डिवाइड बाय 2 कर दो, 180 पाई रेडियंस। सो वी नो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, दोनों तरफ 180 से डिवाइड कर देंगे तो 1 डिग्री का निकल जाएगा, पाई बाय 180 रेडियंस। ठीक है, इसी को पाई से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, 180 डिग्री बाय पाई इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो ये दोनों रिलेशन बहुत काम आते हैं, तो ये नोट कर लो आप लोग। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बेस अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, आपको डिग्री में दिया रहेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना रहेगा। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं। 30 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है, 45 डिग्री को कन्वर्ट करना है, 120 डिग्री को कन्वर्ट करना है, 180 डिग्री, 270 डिग्री। तो 1 डिग्री अपने को पता है कितना होता है इन रेडियन, पाई बाय 180। तो 30 को कितना होगा, तो 30 इंटू पाई बाय 180, तो पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है, सिमिलरली 45 को निकालना है तो क्या करेंगे, 45 इंटू पाई बाय 180, वे निकल के आएगा पाई बाय 4 रेडियन। सिमिलरली 120 को 120 इंटू पाई बाय 180, तो क्या है, 2/3 पाई रेडियन। 180 क्या हुआ, 180 इंटू पाई बाय 180 हो गया पाई रेडियन। ठीक है, और 270 पाई बाय 180 के अगेन मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 3/2 पाई रेडियन।
अभी हम लोग एक बार उल्टा करके देखते हैं, रेडियन टू डिग्री का कैलकुलेट करके देखते हैं। इसमें क्या करना है, रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अपने को दिया है पाई/3 रेडियन, ठीक है। पाई/2, 3 पाई/4, 2 पाई, ये सब रेडियन है। इसको क्या कन्वर्ट करना है अपने को, डिग्री में कन्वर्ट। तो इस फॉर्मूले से अपने को पता है 1 रेडियन क्या होता है, 180/पाई, ठीक है। तो पाई/3 कितना होगा, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, पाई/3 इंटू 180/पाई, ठीक है। पाई से पाई कट गया, 60 डिग्री, ठीक है। पाई/2 क्या होगा, पाई/2 अगेन 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दो, पाई से पाई कट गया, 90 डिग्री, ठीक है। 3 पाई/4 अगेन 180/पाई से मल्टीप्लाई करो, पाई से पाई कटेगा, ठीक है। ये 45 हो जाएगा, पाई से पाई कट गया, 45 इंटू 3 कितना हो गया, 135 डिग्री, 2 पाई इंटू 180/पाई अगेन, तो दिस इज 360 डिग्री, ठीक है। तो ये दो रिलेशन अपने को याद रखने हैं, ठीक है। चलो अब इस नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज सॉलिड एंगल। जैसे प्लेन एंगल देखा अपना, वो क्या है अपना 2D में, प्लेन एंगल जो था अपना इन 2D, ठीक है। सॉलिड एंगल क्या है अपना इन 3D। इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक स्फेयर है, ठीक है। ये क्या है अपना स्फेयर, ठीक है। और इसके सेंटर पे अपन ने रख दी एक टॉर्च, ठीक है। तो टॉर्च का क्या है, उसकी एक रेज जाएंगी, तो ये है अपनी रेज उसकी, ठीक है। ये रेज है, ठीक है। तो स्फेयर पे अगर इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये एक एरिया निकल के आएगा, दिस इज द एरिया जो वो कवर कर रहा है, ठीक है। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, जो एरिया ये कवर किया उसने, एरिया डिवाइड बाय द रेडियस ऑफ स्फेयर, उसका होल स्क्वायर। एरिया को मान लो ए से रिप्रेजेंट करते हैं और रेडियस उसका आर है, ठीक है, उसका स्क्वायर। ये होता है अपना सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। तो सॉलिड एंगल क्या हो गया अपना, एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है, जैसे आप एंगल का यूनिट क्या पढ़ा था अपन ने, रेडियन। सॉलिड एंगल का यूनिट होता है द रेडियन इन एसआई सिस्टम, ठीक है। उसका यूनिट क्या हो गया, तो रेडियल, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है STR। अब जैसे हम लोगों ने देखा था 1 रेडियन, ऐसे हम लोग देखेंगे 1 स्टेरेडियन क्या होगा, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, अगेन यहाँ पे एक टॉर्च रखी है, ठीक है। और ये स्फेयर है जिसका रेडियस R दिया है हम लोग, ठीक है। तो ये एरिया है जो कि कवर किया उसने टॉर्च में, किरण बीम्स में। तो जब ये एरिया इक्वल टू आर स्क्वेयर हो जाए, तब अपना उसको हम लोग बोलते हैं 1 स्टेरेडियन। तो व्हेन एरिया इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कट जाए, ये हो गया 1 स्टेरेडियन, STR। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग निकाल के देखेंगे सॉलिड एंगल ऑफ स्फेयर और हेमिस्फेयर, ठीक है। सॉलिड एंगल ऑफ कंप्लीट स्फेयर एंड हेमिस्फेयर, ठीक है। सबसे पहले हेमिस्फेयर का निकालते हैं।
क्या होता है? एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अब हेमिस्फीयर का एरिया आपने पढ़ा होगा, स्क्वायर का पढ़ा होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा? उसका हाफ हो जाएगा, दैट इज 5 आर 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया यहाँ पे डालेंगे, प्रोजेक्टेड एरिया 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर से अपना आर स्क्वायर कट गया, 2 पाई रेडियन। ठीक है, ऐसे ही सॉलिड एंगल ऑफ कंप्लीट स्फीयर क्या होगा? एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर। एरिया क्या है स्फीयर का? 4 पाई आर स्क्वायर, भी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया अपना 4 पाई स्क्वायर एरिया। इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बस ये थोड़ा याद रखना कि सॉलिड एंगल स्फीयर का होता है 4 पाई और हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई। तो अभी हम लोगों ने यूनिट वाला पार्ट अभी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे डायमेंशंस। ठीक है, अभी समझते हैं डायमेंशन है क्या। डायमेंशन हम लोग को बताता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म में लिख सकते हैं। बुक की डेफिनेशन क्या है? डायमेंशन टेल्स अस विच बेसिक क्वांटिटी क्या है अपनी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जैसे लेंथ, मास, टाइम और चार और है आर इन्वॉल्व इन अ फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले मैं बताता हूँ डायमेंशन ऑफ अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तो अपन ने देखा था क्या क्या है? लिमिट, टील, ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अभी इसकी यूनिट अपन ने देखी थी, मीटर है। ठीक है, और इसकी डायमेंशन क्या होगी? एल, लेंथ, इससे रिप्रेजेंट करता है आपको। मास की यूनिट क्या देखी है ऐसा यूनिट में हमने? केजी, वो रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। टाइम, सेकंड, रिप्रेजेंट करते हैं टी से। ठीक है, टेम्परेचर की यूनिट क्या देखी थी हमने? केल्विन, रिप्रेजेंट किससे करते हैं? थीटा से और के से। किसी बुक में थीटा से किया, किसी बुक में के से रिप्रेजेंट, हम के यूज करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की क्या थी? एम्पियर, रिप्रेजेंट करते हैं ए से या फिर आई से। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या थी? मोल, इसका डायमेंशन है मोल ही है। ल्यूमिनस ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला और सीडी से ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या होगी अपनी यूनिट, यहाँ पे क्या है अपनी डायमेंशन। ठीक है, तो इस सेक्शन में हम लोग को इन सब 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के साथ प्ले करना है एंड डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन निकालना है इन टर्म्स फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एक बात और ध्यान रखना, मैंने ये बिग ब्रैकेट यूज करे हैं, जैसे दिस, हमेशा एक डायमेंशन को लिखने के लिए ऐसे ही ब्रैकेट का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। वो डिराइव ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी क्या थी? जो दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी हो। तो पहला एग्जांपल लेते हैं अपना एरिया। एरिया क्या होता है? तो लेंथ इंटू ब्रेड। ठीक है, तो लेंथ भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, और ब्रेड भी एक लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है। तो एल इंटू एल
तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एल स्क्वायर। ठीक है, चेक करते हैं वॉल्यूम का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो अगेन एल, तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो हो गया एल क्यूब। थर्ड निकाल के देखते हैं अपना, स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस एक फंडामेंटल क्वांटिटी है एल, और टाइम एक अलग से फंडामेंटल क्वांटिटी है टी। ठीक है, तो ये हो गया एल टी माइनस वन। फोर्थ चेक करते हैं अपना एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसका भी ओपोनेंट निकाला, क्या हुआ? एल टी माइनस वन, और डिवाइड बाई टी, तो इसका फॉर्मूला निकल के आ गया एल टी माइनस टू। ठीक है, तीसरा फिफ्थ अपन चेक करते हैं फोर्स। फोर्स क्या होता है अपना? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला एम, एक्सेलरेशन का भी अपन निकाला एल टी माइनस टू। कंबाइन कर दो इनको, क्या हो गया? एम एल टी माइनस टू। सिक्स चेक करते हैं, वर्क और एनर्जी। वो क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स का क्या निकाला अभी अपन ने? एम एल टी माइनस टू, और ये हो गया एल। तो दोनों को ऐड कर दो, एन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। सेवन चेक करते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है अपना? मास अपॉन वॉल्यूम। मास का एम, वॉल्यूम हमने निकाला है एल क्यूब, तो कितना हो गया इसका? एम एल माइनस थ्री। पावर, पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क का हमने निकाला अभी, क्या है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइड बाय टाइम, तो क्या हो गया? एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। एक क्लास देख लेते हैं, मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का एम और वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन। तो अभी हमने जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकाले फॉर डिफरेंट डिफरेंट ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, जैसे एरिया का निकाला, वॉल्यूम का, स्पीड का, एक्सेलरेशन का, फोर्स का, वर्क और एनर्जी का, डेंसिटी, पावर, मोमेंटम, ये थोड़े एक बार आप लोग 4 से 5 बार इनको लिखिएगा, क्योंकि ये थोड़े बेसिक फॉर्मूलाज है, उनकी बार बार जरूरत रहेगी। और आप एक बार देख भी, ऐसे रटने नहीं है, बट आप एक दो बार जब भी क्वेश्चन करेंगे तो आप यहाँ पे आके इसको वापस देख भी सकते हैं। ठीक है, तो इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग थोड़े बहुत और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूले देखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद फिर उस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। So in this lecture, what we have covered? First, we have covered सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, वो कौन कौन सी? दो टाइप की थी, प्लेन एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट हमने देखा, रेडियन है। ठीक है, और 1 रेडियन की डेफिनेशन को समझा क्या है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन। ठीक है, अगर डिग्री में हमको दिया रहेगा जैसे, और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर उल्टा करना है, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देन वी हैव सीन सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या था? एरिया अपॉन रेडियस को कर, और हेमिस्फेयर, और उसकी वैल्यू निकाली हमने। हेमिस्फेयर के लिए क्या निकला था? 2 पाई
और स्फेयर के लिए निकला हमारा 4 पाई। ठीक है? नेक्स्ट सी आर सेम डायमेंशंस। ठीक है? सबसे पहले हम लोगों ने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।